मशहूर टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं में कॉमेडी कर टिल्लू का किरदार निभाने वाले अपने डायलॉग गुर्दे छीन लूँगा, सेठ मेरी तनख्वाह मुझे दे दो से मशहूर हुए सलीम जैदी, जो कि मूल रूप से रामपुर के रहने वाले हैं, शुक्रवार को लखनऊ में रहने वाले मशहूर शायर नयर मजीदी के शाहगंज स्थित घर पहुंचे। उनके लखनऊ आने की वजह नैयर मजीदी की पत्नी का देहांत हो जाने पर नैयर मजीदी को ताज़ियत पेश करना था। इस गमज़दा माहौल में कैनवस टाइम्स के संवाददाता की उनसे एक ख़ास मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने फिल्मी कैरियर के बारे में तफसील से बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से और किस किस के साथ फिल्मों में काम किया और फिर वो किस तरह धारावाहिक भाभी जी घर पर हैं में कॉमेडी के किरदार में आए। इस मुख्तसर सी मुलाकात में उन्होंने अपने बारे में काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने थिएटर से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक के सफ़र के बारे में तफसील से गुफ्तगू की। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ की जो रौनक है, जो वहाँ की एक रंगत होती है, उससे कोई भी बच नहीं पाया। पूरी दुनिया में फिल्मों का एक क्रेज है। फिल्मों में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जब हमारे बीच आते हैं तो हमें काफी आश्चर्य होता है। उनको अपने बीच पाकर हर आदमी को एक खुशी का एहसास होता है। अभी इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो रामपुर के सलीम साहब मौजूद हैं, जो एक जाना माना चेहरा है। और ये आपने एक सीरियल देखा होगा जो बहुत फेमस सीरियल है, काफी सालों से चल रहा है। आज भी हर एक की जुबान पे, हर घर में ये सीरियल देखा जाता है। खास तौर से महिलाओं के लिए जो है ये सीरियल बहुत मायने रखता है। हर घर में महिलाएं इसको बहुत दिलचस्पी के साथ देखती हैं। उसके अंदर सलीम साहब ने जो है एक रोल निभाया है, टिल्लू का रोल। उसमें आप टिल्लू के रोल में सलीम साहब को पाएंगे। हमारे बीच में इस टाइम पे मौजूद हैं, हमारी मुलाकात हुई है। इनसे जरा सा जानते हैं क्या कुछ इनकी मतलब मसरूफियात है, क्या कुछ फिल्में करी गई इनके द्वारा, और जो ये काम करते हैं कैमरे के सामने क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सारी चीजों का हम इनसे हाल लेंगे। सलीमा, ये बताइए, जैसे कि आप सीरियल में जब से आए या फिल्मों में जब से आए, इस लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री में जो आपने कदम रखा है, तो लगभग कितने साल हो गए? देखिए, साल तो 2013 से मैं मुंबई में हूँ। उससे पहले थिएटर किया था, लेकिन असली वजह जो है यहाँ आने की, लखनऊ आने की, वो मैं मीडिया के जरिए बताना चाहता हूँ कि हमारे उस्ताद रहे हैं और हैं नैयर मजीदी साहब। उनकी ज़ौजा हमारी उस्तादनी का इंतकाल हो गया, तो ख़ास मकसद जो लखनऊ आने का है वो ताज़ियत पेश करना है। एक कलाकार को लोग देखते हैं कि सिर्फ वो दुनिया को एंटरटेन करता है, लेकिन उसके पास भी दिल होता है। जब कोई उसका अपना जाता है तो दुखता है दिल। तो मेरी बदकिस्मती कि मैं इंतकाल के वक्त नहीं आ पाया, क्योंकि मसरूफ़ था। यही कलाकार हैं, जब फ़ोन आया तो मैं बिज़ी था, तो मेरा वादा था कि मैं आऊँगा इंशाल्लाह ताज़ियत के लिए। और देखिए, एक क्या बोलूँ मैं, ज़िंदगी के अजीब-अजीब फ़लसफ़े हैं कि मैं अब सोच रहा था कि 40वां है 1 जून को कि मैं आऊँगा, लेकिन इत्तेफ़ाक से देखिए शादी की तारीख छोटे भाई की बहुत पहले से फ़िक्स थी, वो है 31 को, 1 को वो है। और मुंबई से सारे गेस्ट आ रहे हैं, रामपुर आसिफ शेख आ रहे हैं, अज़हरुद्दीन साहब आ रहे हैं, एमपी हैं जो रामपुर के एमएलए हैं, मुरादाबाद से भी मनीष जी आ रहे हैं, राज्य मंत्री, बहुत से मेहमान हैं। अब वही वाली कश्मकश में कि मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। तो एक कलाकार जो है, मैं समझता हूँ उसका कोई आकार नहीं होता, उसके कई रूप होते हैं और उसे हर रूप को बखूबी निभाना पड़ता है। लोग पर्दे पर देखते हैं या टीवी के जरिए पर्दे पर देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये सिर्फ हंसाने के लिए है, लेकिन कहीं न कहीं उसका दिल होता है, उसके अपने होते हैं जिनके जज़्बात उसके दिल तक पहुँचते हैं। तो ख़ैर, जो आपका सवाल था वो मैंने आपको बताया कि 2013 से मैं मुंबई में हूँ। उससे पहले दिल्ली में थिएटर किया है, एम एस सत्यू जी के साथ। एक स्ट्रगल ज़िंदगी रही, लेकिन मालिक का करोड़ों बार शुक्र है कि मुंबई जाके जो लोग बहुत चोट खाते हैं, धक्के खाते हैं, उतना मिला नहीं, क्योंकि 2013 में फ़िल्म आई भाग मिल्खा भाग, 2014 में अमिताभ बच्चन के साथ ऐड, फिर रणबीर कपूर के साथ, आमिर खान के साथ, माशाल्लाह से ये सिलसिला चलता रहा। फिर फिल्म मिल गई ट्रिप टू भानगढ़, चलो ड्राइवर, और फिर 2015 में आ गया भाभी जी घर पर है, जिसके ज़रिए हर घर में अल्लाह ने एक पहचान कराई।
टिल्लू का किरदार मिला। और कहते हैं कि लोग ये सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा मीडिया वालों ने, कि एक माँ बाप नाम देते हैं और एक इंडस्ट्री नाम देती है। वो माँ बाप तो हर किसी को नाम देते हैं, लेकिन इंडस्ट्री हर किसी को नाम नहीं देती, उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो शुक्र है मालिक का कि माँ बाप ने सलीम नाम दिया तो इंडस्ट्री ने टिल्लू नाम दिया। तो मेरी खुशनसीबी है कि मालिक आज इज्जतों से नवाज रहा है, मोहब्बतों से नवाज रहा है। अब देखिए, जैसे कि अभी हादसा आपने बताया है कि जिस तरह से जी आपकी एक मौत मिट्टी में आपको पुरसे के लिए आना पड़ा, जी, वो जानकारी खैर हमको नहीं थी, तो ऐसे मौजू पे अब बात कोई करते कोई हुए भी बात हमको अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात इत्तेफाक ये है कि आपसे मुलाकात जो पहली है बार वो हुई। पहली बार हुई है। जी ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते जी हैं। जी, बिल्कुल अब या तो हम आपसे मिलने के लिए मुंबई आए, तो जी, इसलिए हम आइए। यहाँ पे हैं, जी तो 2 सवाल हमने कहा कर लें। बिल्कुल करिए, कोई नहीं, कोई तो अच्छा, जैसे कि ये बताइए, जैसे कि आपने अभी बताया कि जैसे कि मान लीजिए आपका एक कॉमेडियन का किरदार है। नहीं। जी कॉमेडियन के किरदार में जैसे कि आपने कहा कि लोग जो पर्दे पे देखते हैं, जी उनको वही दिखता है, वही समझ में आता है, वो उसकी वही छवि बना लेते हैं कि जी हर टाइम बस कॉमेडी में रहता हो। जी जी तो ऐसा कभी कुछ आपके सामने पेश आया कि आप बहुत दिल टूटा हुआ हो, मायूस हो किसी भी जी हादसे से, जी और आपको शूटिंग पे जाकर वहां पे कॉमेडी करना पड़ी हो? जी, कई बार ऐसा हुआ है, कई मौके आए। हाल ही में आया, जब पता चला तो दिल टूटा हुआ था, और शायद यहाँ पर सब दफन की तैयारी चल रही थी और मैं वहाँ पर शूट कर रहा था। इसके अलावा मैं शूट पर था जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो शूट छोड़कर मैं रामपुर के लिए निकला। और भी मौके होते हैं, मुहर्रम का टाइम होता है, दिल में मौला हुसैन की गम रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2.25 महीने मुहर्रम मनाते हैं। तो ऐसे बहुत से मौके आते हैं, लेकिन दिल में ये रहता है कि अल्लाह एक तरफ ये भी कहता है कि मायूस चेहरे पर मुस्कान बिखेरना भी एक इबादत है। तो हम सोचते हैं चलो टीवी के जरिए जो बेचारे तनावग्रस्त हैं, परेशान हैं, मायूस हैं, हमारा शो देखकर उनका थोड़ा बहुत दिल बहल जाता है और थोड़ी देर के लिए वो अपने गम को भूल जाते हैं। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि मालिक ने वो हमें हुनर दिया है, वो काम दिया है जो चेहरे पर मुस्कान बिखेरता है। अच्छा, कभी अच्छा जब हादसा इस तरह का मान लीजिए पेश आता है कि आपके दिल में गम है, जी चेहरे पे आपको हंसी लाना है और दूसरों को हंसाना है, जी, अंदर से कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? उसके लिए तैयार करना पड़ता है, क्योंकि हम जो थिएटर करते थे उसमें यही दिखाया जाता था कि आप देखिए, कभी आप एक ट्रेजेडी कैरेक्टर कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, या फिर एक रोमांटिक कर रहे हैं, तो बहुत से कलाकार के रूप होते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने दिल को समझाना पड़ता है कि भाई वो एक जिंदगी हकीकत है, एक रील और रियल लाइफ वाली बात है। तो वहां पर दुनिया के सामने एक नकली मुस्कान के साथ पेश आना पड़ता है, डायलॉग बोलना पड़ते हैं। लेकिन जैसे डायरेक्टर कहता है कट, तो एक इंसान आकर चुपचाप मायूसी से बैठ जाता है। वो जैसे कहता है रोलिंग कैमरा एक्शन, तो फिर से टिल्लू वही अपने अंदाज में आता है। तो बड़ी कश्मकश में जिंदगी रहती है। अच्छा, आपके द्वारा सिर्फ ये भाभी जी घर पर है सीरियल किया गया है या कुछ मूवीज वगैरह में भी काम किया गया है? जी मैंने बताया जैसे आपको, शुरुआत मेरी फिल्म से ही हुई थी, भाग मिल्खा भाग, चलो ड्राइवर, ओ तेरी, ट्रिप टू भानगढ़, जग्गू की लालटेन, है अपना दिल तो आवारा, और विक्की डोनर में भी एक सीन था मेरा, और हाल ही में आई द यूपी फाइल्स। तो माशाल्लाह फिल्में काफ़ी की हैं, लेकिन अब वजह क्या है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म चल रहा है वेब सीरीज का, तो उसमें मेरे मतलब के किरदार नहीं आते। मैं अपनी अना का सौदा नहीं कर सकता। अजीब अजीब सीन होते हैं, अश्लील सीन होते हैं, मैं इस चीज़ के खिलाफ रहा हूँ। मतलब टीवी का मतलब है लोगों का एंटरटेन करना, मुस्कुराना, लेकिन अश्लीलता फैलाकर आप दूसरों का मनोरंजन मनोरंजन कर रहे हैं, तो फिर एक कोठे वाली में और टीवी पे देखने वाली में क्या फर्क रह गया? तो मैं वो काम करना ही नहीं चाहता। मैं चाहे भूखा मर जाऊं, चाहे मुझे कुछ ना मिले, काम ना मिले, लेकिन मैं उधर समझौता नहीं करूंगा। कि वो कहते हैं ना, किसी का शेर है कि अपनी खुददारी का किसी से सौदा नहीं करते और परिंदों की तरह डाल पर बैठा नहीं करते। तो अपनी सोच रही है, अपनी फिक्र है, उससे मैं समझौता नहीं करूंगा। अच्छा, ये जो आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज के द्वारा जो घरों में जी टीवी के जरिए से, जी इंटरनेट के जरिए से एक अश्लीलता फैल रही है, सही है, बड़ा सवाल है, जनता भी इसको जी बहुत जी सवाल जी उठाती है। जी तो ऐसे में ये एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि आप जो ये अश्लीलता फैलाने वाली वेब सीरीज होती है, हम्म जो हमारे घरों में जाती है, हमारे हम्म, घर के माहौल को खराब करती है, जाहिर सी बात है, जी माँ जी बेटी, जी बाप जी बेटी, जी 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 बाप बेटा, भाई भाई बैठा हुआ है, जी और साथ में अचानक कोई एक ऐसा सीन आता है जो जी, शर्मिंदा सा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे सीरियल बनाने वालों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यहाँ पर संदेश क्या, सीरियल वो यूं ही बना रहे हैं कि लोग देखने वाले हैं। अगर आवाम इसको बाइकआउट करेगी, धरने निकालेगी, तो किसी के माँ बाप की हिम्मत नहीं कि वो बनाए। जब ऑडियंस ही तैयार है देखने के लिए, उन्हें दिख रहा है कि हम ये दिखाते हैं टीआरपी अच्छी आती है, उन्हें दिख रहा है हम ये दिखाते हैं थिएटर भर जाते हैं, तो उनको तो पैसा कमाना है, ऐसे कमाए या वैसे कमाए। आवाम को सोचना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई ये
मुआशरे को, समाज को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, धरना देना चाहिए। फिर देखिए आप, वो सब चीजें हट जाएंगी और जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको परोसा जाएगा। देखिए, एक बहुत बड़ी बात कही है इन्हीं ने कि जो वेब सीरीज के द्वारा जो हमारे घरों में अश्लीलता फैल रही है, तो वेब सीरीज जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, उससे जो परेशानियां या खराबियां पैदा हो रही हैं, उसकी भी फिक्र है इनको। लेकिन अगर जनता ही वो ना देखना चाहे तो शायद ये वेब सीरीज जो है बनना बंद हो जाएंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे कि आप लोग भी समझते थे कि सलीम साहब जो हैं जब भी दिखेंगे आपको तफरी के और कॉमेडी के मूड में दिखेंगे, लेकिन आपने भी इस टाइम जो देखा होगा सलीम साहब को, तो एक सीरियस लोग जैसे आमतौर से लोग होते हैं वैसी जिंदगी है। क्योंकि इनका ये कहना है कि रील में और रियल लाइफ में काफी फर्क होता है। एक कॉमेडियन की भी अपनी जिंदगी होती है। कॉमेडियन जो होता है तो वो भी कभी सीरियस होता है। ऐसा नहीं कि हर टाइम सड़क पे चलते हुए यहाँ वहाँ वो कॉमेडी ही करता रहे। सिर्फ अपना एक रोल प्ले करता है, जो उसको रोल दिया जाता है उसमें वो बाखूबी उतरना चाहता है। जी, इसमें एक चीज और भी है, जैसे आपने देखा ही होगा, बहुत से लोग फिल्मों में या सीरियल में दिखाते हैं कि ड्रिंक करे हुए और एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने जिंदगी में कभी शराब पी नहीं होती है। वो देखिए, लेकिन वो एक्टिंग ऐसे करते हैं। जॉनी वॉकर साहब इसकी मिसाल है। और एक मैं नाम बोल रहा हूँ, केशव मुखर्जी साहब थे, उनकी बेटी हमारे दोस्त की फ्रेंड है, उन्होंने बताया उनके वालिद ने कभी शराब नहीं पी, लेकिन वो ऐसी एक्टिंग करते थे, दुनिया कहती है ये तो बहुत बड़ा पिलक्कड़ होगा। तो ये वो वाली अदाकारी है कि पर्दे पे जाते हैं तो वो दिखाना पड़ता है। और दूसरी बात, एक बात और याद आई अभी, आप मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सी ऐसी फिल्में थी जो लोगों को वो सीन पसंद नहीं आए, लोगों ने धरने दिए, तो उस फिल्म में से वो सीन काटना पड़ा और फिल्म दिखाई गई। तो ऐसी आवाम के ऊपर है। मैं समझता हूँ जिस तरह से सरकार बनाती है आवाम है, ऐसी फिल्मों का पैगाम भी आवाम के जरिए ही जाता है। जो आवाम में देखा जाता है वही डायरेक्टर दिखाता है। जी हाँ। तो सलीम साहब, आप जो है कैनवस टाइम्स के चैनल पे आए, काफी अच्छा लगा। और फिर उम्मीद करता हूँ आपसे मुलाकात होगी और दोबारा और बातें होंगी आपको लेकर। और कैनवस टाइम्स के चैनल पे आपका कभी दर्शक जो है वो स्वागत करेंगे। पहली बार फिल्म इंडस्ट्री किसी आदमी को आज इस पे देखेंगे बिल्कुल। कैनवस टाइम्स के पर्दे के ऊपर। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सलीम जैदी साहब, जो कि भाभी जी घर पर है सीरियल में, भाभी जी घर पर है सीरियल का नाम हम बार बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही फेमस सीरियल है और हर घर में लगभग लगभग वो सीरियल देखा जाता है। तो सलीम जैदी साहब हमारे साथ थे। इनसे बात करने के लिए मैं यहाँ पर कैनवस टाइम से मौजूद था। और ऐसे ही हमारे चैनल को आप देखते रहें तथा तमाम तरह की खबरों से अपडेट होते रहें। लखनऊ से कैनवस टाइम्स के लिए मैं वहाबुद्दीन सिद्दीकी।